कार बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वर्कशॉप साइंस कैलकुलेशन साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो एनसीईआरटी एग्ज़ाम 2020 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चंस को, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, 0.05 ऑफ 10 कितना परसेंट होगा। अब देखिए ये प्रतिशत का सवाल है। किसका है ये? प्रतिशत का। किसका है ये क्वेश्चन? प्रतिशत का। ठीक है ना, प्रतिशत का सवाल है तो क्या करेंगे हम। देखिए सपोज करो 1% होता है तो उसका मतलब क्या है, प्रतिशत को उठा के हम क्या कर देंगे, बटा 100 कर देंगे। ठीक है, यदि 2% होता है तो हम क्या करेंगे, 2/100 कर देंगे। यदि 3% होता है तो 3/100 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 100% होता है, 100% का मतलब क्या हो गया, 100/100। इसका मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, एक से ज़्यादा फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ठीक है, 1 हो गया। यदि 1/2 होता, आधा होता, तो हम 50% कहते हैं। ठीक है, देखो 50% हटा के हम क्या कर देंगे, बटा 100, ये हो जाएगा 1/2। यदि 75% होता तो क्या होता, 75/100 दैट इज़ 3/4। तो क्या होता, 1 पे 100%। ठीक है, 3/4 75%, 50% कितना हो गया, 1/2। ठीक है, 20% है तो 1/5। सब इसी तरह से आएगा कि प्रतिशत को हटाकर बटा 100 कर देंगे। यदि प्रतिशत है तो हम क्या कर देंगे, बटा 100 कर देंगे। और यदि हमें किसी फ्रैक्शन को 1/4 फ्रैक्शन है, इसको हमें प्रतिशत निकालना है तो हम गुणा कर देंगे 100 में, 25%। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। यदि प्रतिशत है तो हम बटा 100 करेंगे। यदि फ्रैक्शन में दे रखा है, सपोज दे रखा है 1/5, 1/4, ये तो पॉइंट में भी होगा, 0.456 मान लो या 0.546 मान लो। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। 0.005 ऑफ का मतलब होता है गुणा 10। अब दशमलव हम उठाएंगे, बटा कितना आ जाएगा, 1 2 3, 3 शून्य नीचे आ जाएंगे, एक शून्य से एक शून्य गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 1/20। 1/20 क्या होगा, 20 को हम जब 1 से भाग करेंगे तो पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, 20 को भाग कर देंगे 1 से। ठीक है, 0.05 क्या आंसर आ जाएगा इसका, 0.05। 0.5 तो होगा नहीं, ना 5 होगा ना 50 होगा, 0.05 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, a+b का होल स्क्वायर माइनस a² + b² ब्रैकेट में है। अब देखिए a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, जानते हैं हम, a² + b² + 2ab। यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता तो यहाँ क्या हो जाता, a² + b² - 2ab हो जाता। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, a² + b² + 2ab, इसमें से हमें घटाना है माइनस a² + b² ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट हम खोल लेंगे तो माइनस का a² माइनस का b²। अब देखिए a² प्लस का माइनस का कट जाएगा, b² कट जाएगा, बचेगा क्या, 2ab। क्या आंसर हो जाएगा इसका, 2ab। इसका आंसर हो जाएगा 2ab। 4ab तो गलत है, 0 भी गलत है, ये भी गलत है, 2ab इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, देखिए इफ़ यदि x² - 1 बराबर दे रखा है 64 का वर्गमूल। अब देखिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल और वर्ग क्या होता है। देखिए 2 का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग होगा 4 और 4 का वर्गमूल होगा 2। ठीक है, यदि हमने अंडर रूट कर दिया तो वो वर्गमूल, और यदि मैंने इसकी पावर चढ़ा दी तो 1। पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। 3 का वर्गमूल क्या होगा, 9। ठीक है, 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2। तो कुछ वर्गमूल हैं आप इसमें याद कर लीजिए, जैसे 1 का 1 वर्ग, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49,
8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 181, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, उल्टा कर देंगे, 9 आगे ले आएंगे 6 इधर ले आएंगे, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 389, 18 का 324, 19 का 361 और 200 का 400। ठीक है, ये तो स्क्वायर हो गए। ऐसे ही हम वर्गमूल याद कर लेंगे। ठीक है, जैसे 16 का 4, 64 का 16 का 36 का 6। ठीक है, वर्ग करेंगे वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए वर्गमूल याद कर सकते हैं आप। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 64 का वर्गमूल। अब देखिए हमने बताया था एक 36 का, 49 का, 64 का 8, 49 का 7। ठीक है, उल्टा कर देंगे, छोटी संख्या आएगी, वर्गमूल हमेशा छोटा होगा, वर्ग हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8। ठीक, क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8, एक्स स्क्वायर बराबर -1 इधर जाकर क्या हो जाएगा +1, 8 जमा 1 9। अब देखिए दोनों तो क्या लेंगे वर्गमूल ले लेंगे, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा √9। तो 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, क्या आंसर आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा इसका। 8 गलत है, 7 गलत, 3 सही है, 9 भी गलत है। हम जानते हैं किसी की पावर हमने ली 0 वो 1 होता है, किसी की पावर भी 0, ये 7 की पावर 0 होगा वो 1 होगा। तो उसी वजह से हम कर लेंगे 4a की घन की पावर 0। तो घन की पावर 0, किसी की पावर भी 0 1 होगा, तो 4 अन्ना किसी की पावर 0 1, तो 4 आंसर आ गया। 4 एकम 4, आंसर क्या हो गया 4 हो गया इसका आंसर। 4 आंसर हो गया, 1 भी गलत है, 0 गलत है, 64 भी गलत। अब देखिए ये हमने अभी बताया था कि 0.3456 का प्रतिशत निकालना है। अब देखो कोई भी संख्या है उसका प्रतिशत निकालना तो 100 की गुणा करेंगे। यदि 0.3456 प्रतिशत होता तो बटा 100 करते, बट मैंने बताया था यदि प्रतिशत नहीं है, प्रतिशत निकालना है तो हम गुणा 100 कर देंगे। कितना आ जाएगा 3 4 5 6 डबल 0, 4 के देखिए 4 के आगे दशमलव है तो डबल 0 तो गुणा करके आ गया, 1 2 3 4 के आगे लग जाएगा 34.56। ठीक है, समझ में आ रहा है। 3456 को गुणा हम 100 में करेंगे तो 10 को गुणा करेंगे तो डबल 0 आ जाएगा, पर दशमलव 4 संख्या के पहले लगा हुआ है, 4 संख्या 0 से काउंट करेंगे 1 2 3 4, 34.56 इसका आंसर होगा। गलत, ये सही है, आगे भी गलत है ना, ये भी गलत है। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल देखिए, प्रतिशत ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। अब देखिए 12.5 सेंटीमीटर बटा, ठीक है ऑफ करा है, बटा मीटर, इसका प्रतिशत निकालना है, बटा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, इस बटा के 0 लिया है तो कितना जाएगा 3 दशमलव के आगे, 3 संख्याओं के आगे दशमलव लग जाएगा, 0.125। कितना हो जाएगा 0.125। अब देखिए 0.125 तो वो आया, 0.125 उसका प्रतिशत निकालना है। ठीक है, वो तो फ्रैक्शन आया ना, तो 12 5 डबल 0, 3 के आगे 12.5 आंसर हो जाएगा इसका। कितना जाएगा 12.5 इसका आंसर, ये गलत ये गलत। ठीक है ना, मेनली क्या है कि यदि प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 करेंगे, यदि प्रतिशत दे रखा होगा तो बटा 100 करेंगे। अगला देखिए, जो कि लॉग के कुछ इंपॉर्टेंट, लॉग का सवाल, लॉग में क्या है, लॉग के कुछ सवाल क्वेश्चन है। यदि लॉग ए की पावर बी है तो बी आगे रह जाएगा, लॉग ए रह जाएगा। ठीक है, लॉग ए अपॉन बी है तो लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बी है तो इसका मतलब होगा लॉग ए जमा लॉग बी। इसी तरीके से हम इसमें सूत्र लगा देंगे, लॉग 625 की पावर की बेस 5 है तो 5 का कितनी बार गुणा करने पे आएगा, ये 5 की 3 बार की पावर 5।
ठीक है, अब देखिए ये बन गया ए की पावर बी। ठीक है, बी क्या 3, ए क्या 5, बी आगे आ जाएगा 3। अब देखिए log 5 का बेस 5, ये हमें पता होना चाहिए कि log जिसका सेम बेस होता है वो होता है 1। तो 3 एकम 3, क्या आंसर आ जाएगा इसका 3। आंसर क्या आएगा इसका 3। ये गलत, ये गलत, ये सही। अगला देखिए 0.05 mm गुणा 0.05 mm। देखो 0.05 mm गुणा 0.05, 5 की गुणा कर दो 25, आगे कितने जीरो लगा लूँ। ठीक है, 4 संख्या के आगे 1 2 3 4 के आगे लग जाएगा, 2 3 4, 0.0025, क्या आंसर होगा 0.0025, क्या आंसर होगा इसका 0.0025। देखो कोई भी संख्या है उसके यदि आगे जीरो लगाते हैं तो उसकी महत्वता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसकी महत्वता क्या हो जाती है, बढ़। बट कोई संख्या है जिसके शून्य पीछे हैं तो उनकी संख्या बिल्कुल नहीं। यदि शून्य पीछे हैं तो उनकी संख्या का मतलब बढ़ जाता है, मान बढ़ जाता है। बस शून्य आगे हैं, दशमलव आगे शून्य लग, कितने भी हम शून्य लगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला वो कह रहा है 0.024 को साधारण भिन्न में लिखिए। 0.024 को साधारण भिन्न में लिखिए। साधारण भिन्न मतलब 1/2, ये साधारण भिन्न है। तो बटा में आ जाएंगे 3 शून्य, तो ये हो जाएगा 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 0, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3/125। और लग रहा है कि ऑप्शंस गलत है। 3/100। अगला देखिए 250 ऑफ 2 किलो, 250 ऑफ 2 किलो, 500 बटा 100, कितना अंतर आ गया 50। ठीक है, देख रहे हैं कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब देखिए 2a प्लस बी माइनस 2a माइनस, अब देखिए 2a प्लस 3b में से माइनस कर देना है 2a प्लस 3b। 2a से 2a कट गया, कितना आंसर आ गया 6b। यदि ये माइनस होता, बट यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है, तो 2a प्लस 3b मल्टीप्लाई 2a माइनस 3b। और जनरली हम जानते हैं कि एक जमा है एक माइनस है, सूत्र क्या लग जाएगा a² माइनस b², a वर्ग माइनस b वर्ग, क्या हो जाएगा a की जगह हम क्या रख देंगे 2a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर, 4a² माइनस 9b²। गलत, ये आंसर सही है। अगला देखिए 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा की गुणा कर देनी है cos² थीटा में। देखिए हम जानते हैं 1 + tan² थीटा होता है cot² थीटा, गुणा हम कर देंगे cos थीटा। cot² थीटा क्या होता है cos² थीटा अपॉन sin² थीटा इंटू cos² थीटा, क्या आंसर आएगा 1 + tan² थीटा cot² थीटा होता है, tan थीटा हम जानते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा sin² थीटा। ठीक है, अगला देखिए log 10 की पावर 12 है, तो इसका आंसर क्या होगा 12 आंसर हो जाएगा। मतलब a की पावर b 12 आ जाएगा, log बेस 10 1 रह जाएगा,
ठीक है। अगले देखिए सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यदि पूरा स्फीयर होता, स्फीयर क्या है, बॉल की तरह पूरा ठोस भरा हुआ है, तो 4πr² उसका सरफेस एरिया होता है। वॉल्यूम कितना होता है, 4/3πr³। बट ये हेमिस्फीयर की बात कर रहा था, भाग कर देंगे 2 से, 2πr² हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका, 2πr²। 4 नहीं, यदि स्फीयर होता जब होता 2πr²। ये वॉल्यूम होता है इसका। देखिए ए बी की पावर -1 गुणा बी ए की पावर -1। किसी की पावर -1 का मतलब क्या है कि वो भाग संख्या नीचे चली जाएगी। ठीक है, ऐसे ही है, ए से ए कट जाएगा, बी से बी, 1 आंसर हो जाएगा इसका। 1 आंसर हो गया इसका। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ये मैंने बताया सूत्र है। किसी की पावर ए की पावर m की पावर n, तो ए की पावर m प्लस n, ए की पावर m इंटू n। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए की पावर m इंटू n गुणा हो जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है 1/4। दोनों तरफ ले लेंगे वर्गमूल, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो साइन थीटा बराबर किसके आ जाएगा, 1/4, तो 1/2। अब देखिए साइन थीटा की 1/2 कब होता है, जब थीटा कितना होता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री आंसर है। 90 डिग्री साइन 91, कॉस 45, साइन 45 कब होगा, 1/√2 होता है, 60 पे √3/2, यहाँ पे 1/2 होती है। ठीक है। अब देखिए साइड ऑफ क्यूब ऑफ वॉल्यूम दे रखा 343। देखिए इस तरह का क्यूब है, तो ये भी बराबर, लंबाई बराबर, चौड़ाई बराबर, ऊंचाई बराबर। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, साइड का क्यूब, वो दे रखा है 343, तो इनका क्यूब रूट ले लेंगे, साइड आ जाएगी। तो क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा इसका। 7 तो 7 चाहिए। क्या आंसर होगा, 7 सेंटीमीटर। ये भी गलत, ये भी गलत। अब देखिए A:B दे रखा है, A:B दे रखा है कितना, 1/2, और B:C दे रखा है 3/4। A:C पूछा, देखिए यहाँ से हम निकाल लेंगे 2A बराबर B, कोई 2 की गुणा इसमें हो जाएगी, तो 2A बराबर B। अब यहाँ से हम B निकालने की कोशिश करेंगे, 3C बराबर 3C/4। 2A बराबर B बराबर 3C/4। तो हम यहाँ से A:C निकाल लेंगे इन दोनों से, कितना आएगा A:C, 3/8, 3/8। अगले देखिए सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर। एरिया बताइए। देखिए एक सर्कल है, वृत्त है, ये वृत्त हमने गोल ले लिया, इसके एक केंद्र बिंदु है, यहाँ से केंद्र बिंदु से वहाँ तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। यदि त्रिज्या का दोगुना कर दें तो वो हो जाएगा व्यास, डी बराबर 2r। अब देखिए यहाँ से बाहरी दूरी को हम कहते हैं सरकमफेरेंस, तो वो पूरे सर्कल की होती है 2πr। वो दे रखा है हमें 44। 2 पाई का मूल्यमान 22/7, आर बराबर 44। 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 हो गया। अब आर के हम वैल्यू निकाल लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो आर आ गया 7। आर हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। आर 7 आ गया, तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, πr²। तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, एक साथ से एक साथ कट गया, 22 के साथ में गुणा कर लेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 154 मिलीमीटर स्क्वायर है इसमें। ये गलत, ये गलत, ये गलत।
तो आज हमने वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के कुछ 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे। इनमें से क्वेश्चंस एनसीईआरटी के लिए इंपॉर्टेंट है। भविष्य में आपको ये वीडियो मददगार साबित होगी। धन्यवाद।